हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। लेकिन मुझे कार्ड बता रहा है कि नहीं, आपको इस कंफ्यूजन में आप हैं इस वक्त कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। किसी स्पेसिफिक पर्सन, अपने पार्टनर के बारे में आप सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक संकेत है, देखिए ऑटोमेटिकली कार्ड आ गया हर्मिट का, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि मैंने प्यार तो किया, सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था मेरी ज़िंदगी में, किसकी नज़र लग गई, रिश्ता ख़राब हो गया, क्या ये पर्सन वापस आएँगे या मुझे छोड़ देना चाहिए? मतलब इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप अपने आप को कहीं न कहीं मतलब तैयार करते हो कि मुझे नहीं सोचना चाहिए इस इंसान के बारे में। लेकिन क्या है ना, आपका प्यार सच्चा है। आपने कोई टाइम पास नहीं किया है और इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। सिंपल सी बात है, ठीक है? आपने दिल दिया है इस इंसान को, दिल से मोहब्बत की है, ओके? लेकिन साथ निभाने का वक़्त जब आया तो ये पर्सन शायद चले गए या फिर आपके प्यार को नहीं समझ पाए हैं। आपको अभी भी उम्मीद है कि ईश्वर है, सब कुछ सही करेगा, यूनिवर्स है, सब कुछ सही करेगा, शिव शक्ति है, सब कुछ सही करेगा। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि विश्वास के साथ आप जी रहे हो और अभी भी आपको उम्मीद है ना कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ पॉज़िटिव होगा। और इसीलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे कि कुछ पॉज़िटिव एनर्जी या कुछ अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, ठीक है? सो जिस भी रिश्ते में आप हैं, उस व्यक्ति को, उस पार्टनर को याद करके देखिएगा। आज की इस रीडिंग को जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, तो जब भी आएगा इसका मतलब ये रीडिंग उस दिन आपके लिए ज़रूर होगा। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करे। हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स क्या है? सो नाइट ऑफ सोर्ड्स पॉजिटिव कार्ड है। फोर ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली पॉजिटिव कार्ड है। वाओ, टू ऑफ कप्स, एक दूसरे के लिए बने हो आप दोनों, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है। देन देयर इज मून, मतलब कहीं ना कहीं रिश्ता आगे बढ़ने वाला ही था, उस वक्त कुछ हुआ है। देन देयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके? ये था बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं हम कुछ और भी कार्ड्स लेकर आपके रिश्ते में क्या होगा और उसके बाद नेक्स्ट एक्शन भी देखने की कोशिश करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है आज इस वक्त। हिडन फीलिंग्स क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है इस वक्त। ओके, कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, वो लेंगे हम। सबसे पहले डिस्ट्रैक्टेड है और मिस्टेक्स है। और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ, थॉट्स एंड इमोशंस, केमिस्ट्री, शॉकिंग, बीटनेस, कड़वाहट, किस चीज की कड़वाहट, ट्विन फ्लेम्स। बहुत से लोग, आज मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, काफी लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। ओके, ट्विन फ्लेम्स है। तो चले, जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में आप सोचकर इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि हो सकती है। साथ ही साथ कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन, या एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। यानी कि यहाँ पर वाटर साइन है, फायर साइन, एयर साइन यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, ठीक है? और या मून एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर आपसे आज आज ही आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हुए मुझे नज़र आते हैं। आप आपने दिया हुआ प्यार उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इनफैक्ट उनको याद आ रहे हैं। आपने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत इस पर्सन को आपने दी है, ओके, वो उनको भुलाना बहुत मुश्किल जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप जब तक थे इस इंसान की ज़िंदगी में, या जब तक ये रिश्ता चल रहा था, उस वक्त ये इनको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। मतलब आपसे प्यार मिल रहा था, एक फीलिंग सी, मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, मेरे बारे में कोई सोच रहा है, मेरी ज़िंदगी में कोई है। आज अगर आप नहीं हैं इनकी ज़िंदगी में तो ये बहुत ज़्यादा उदास है, और इसकी वजह हो सकती है इनकी सोच। इन्होंने कुछ शक किया आपके ऊपर, या इन्होंने कुछ गलत फहमियाँ रखी हैं, अब पाल के रखी हैं,
अपने दिल में, दिमाग में आपको लेकर, जो शायद उनको पूछना था कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सुना, क्या ये बात सच है? या मैंने तुमको उसके साथ देखा, क्या उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है? तो कुछ बात है, गलतफ़हमियाँ हैं। ओके, कुछ गलतफ़हमियाँ हैं। एक तो इन्होंने खुद देखा है, कुछ सुना है, कुछ शक किया है, या इनको किसी और ने आपके बारे में कुछ गलत-सलत बताया है, एक वजह हो सकती है और जिस कारण ये पर्सन उदास है। इनको ये लगता है ना कि आप उनको चीट कर रहे हो, आप उनको धोखा दे रहे हो, आप उनके साथ प्यार का नाटक कर रहे हो। लेकिन पता नहीं क्यों ये पर्सन आपके सच्चे प्यार को नहीं देख पा रहे। आपने इस इंसान से डेफ़िनेटली सच्चा प्यार ही किया है, लेकिन मुझे पता नहीं, और ये आपने उनको बहुत बार बताने की कोशिश की है, लेकिन आपके पर्सन हो सकते हैं ईगो एटीट्यूड वाले, आपके पर्सन जो वो कहते हैं ना, उनको लगता है कि जो मैंने देखा वो सही है। ओके, कभी-कभी इंसान से गलती हो सकती है। इनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा परफ़ेक्ट है, मतलब उनसे कोई गलती हो नहीं सकती। उन्होंने सुना या उन्होंने जो किया ना, बहुत कहीं न कहीं वही सच मान लेते हैं। ठीक है? सो मुझे लगता है कि इस वक़्त ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, या इस वक़्त ये पर्सन की ज़िद हो सकती है कि मेरी ये बात मानो तभी मैं वापस आऊँगा, या फिर तुम मुझे कुछ बताओ, सही बताओ, ओके? लेकिन आप कहीं न कहीं ऐसे ही एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं कि आपने उनको हमेशा ये कहा है कि अगर तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं इस रिश्ते का फिर। क्योंकि कोई भी रिश्ते में, लव रिलेशनशिप में, एक दूसरे के ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो वो रिश्ता आगे जा ही नहीं सकता, और जिसके कारण ये अटका हुआ रिश्ता नजर आता है। ओके, मून एनर्जी एंड देन देयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों का रिश्ता अटका हुआ नजर आता है मुझे, खराब हो चुका है ये रिश्ता, दुखी है आप दोनों इस सेपरेशन के दौरान, या अभी नो कांटेक्ट चल रहा है आप दोनों के दरमियान। तो ये कहीं ना कहीं आपको भी इफेक्ट कर रहा है और आपके पर्सन को भी। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि आप इनको अ, इनका दिल नहीं जीतना चाहते आप, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपने किया है, या जो भी अ, आप कह रहे हो, अगर इसके ऊपर आपके पार्टनर को विश्वास है नहीं, तो आप कुछ भी नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि आप, बहुत से लोग यहाँ पर जो होंगे, आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पार्टनर खुद ही सोचें, खुद ही सच्चाई का पता लगाएँ, और जब उनको सच्चाई पता होगी, तो कहीं न कहीं वो वापस आपके पास आएँगे। आप विश्वास के साथ जी रहे हो। क्योंकि आपसे कुछ गलती हुई नहीं है तो आपको डर नहीं लग रहा है। इस बार मुझे स्ट्रांगली नज़र आता है कि आप डर नहीं रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पर भरोसा स्ट्रांगली है कि आपने इस इंसान से सच्चा प्यार किया है। आपके प्यार में कोई खोट नहीं है, ना ही आप उनको धोखा दे रहे हो, ना ही आप उनको चीट कर रहे हो। तो मुझे लगता है इस वक़्त आप थोड़े से शांत हैं। ओके, आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो कि इस इंसान को सद्बुद्धि दे, कि वो आपके सच्चे प्यार को समझे। हाँ, आपको एक डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सता रहा है कि आपने जो सच्चा प्यार किया है ना, और अगर इनको कुछ गलतफ़हमियाँ हैं आपके बारे में, उसके कारण कोई इनका गलत फ़ायदा ना उठाए, ये डर आपको सता रहा है। ठीक है? सो मुझे लगता है ना कि इस वक़्त आपके पर्सन भले ही आपसे नाराज़ है, या बातचीत नहीं कर रहे हैं, या कम बात कर रहे हैं, या आपको बार-बार उनको पूछना पड़ता है कि बताओ क्या बात है, बताओ क्या बात है, खुलकर बात नहीं करते हैं। तो इनको समझ में आ चुका है एक तो कि उनकी कुछ गलती हुई है। ये पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है। ये पर्सन ने, मुझे लगता है ना, ये भटक चुके थे। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी की बातों में आकर आपके साथ रिश्ता इन्होंने ख़राब कर दिया। या किसी की बातों में आकर इस इंसान ने ज़रूर आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, किसी की बातों में आकर। इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि आज अगर इनके सामने कुछ सच्चाई आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में, गलतफ़हमी के बारे में, कुछ सच्चाई इनको पता चली है कि नहीं यार, आप सही थे और वो ही गलत थे, तो आज इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आप आपसे आकर सॉरी भी कहें। उनको पता है कि जब वो माफ़ी माँगने आएँगे, आप उनको लेक्चर देंगे, या बहुत सारी बातें उनको सुनाएँगे आप। ओके, सो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ क्वाइट, और इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब देखिए, रीयूनियन यहाँ पर होगा क्योंकि ये पर्सन अकेले हैं, और ऊपर है फोर ऑफ वॉन्ड्स जो कि रीयूनियन को बता रहे हैं। मतलब रीयूनियन के लिए ये पर्सन तड़प रहे हैं, लेकिन खुद से ये कोशिश नहीं करना चाहते, ये रुके हुए हैं। क्या आप कोशिश करेंगे क्या? क्या आपकी तरफ से आता है क्या कॉल या मैसेज? मतलब वो रुके हुए हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से आएगा कॉल तो अच्छा ही होगा। मतलब कहीं न कहीं उनको फिर एफर्ट्स डालने नहीं पड़ेंगे। इस टाइप की एनर्जी पता नहीं क्यों यहाँ पर है।
ओके, सो देखिए यहाँ पर टू ऑफ कप्स के नीचे केमिस्ट्री है, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी है, जो भी रिश्ता है, इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। ओके, ये खुश है, उनको लगता है कि आपके साथ जो अट्रैक्शन है, जो आप दोनों के दरमियान जो स्पार्क है, जो पैशन है, वो खूबसूरत है। उसे वो खोना भी नहीं है, आपके पार्टनर को वो खोना भी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि पर्सन, मैंने जैसे कहा ना कि बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ईगो एटीट्यूड की वजह से खराब हो जाते हैं, या फिर गुस्से की वजह से इंसान खराब हो जाता है, या फिर अपना वो कहीं ना कहीं खराब दिखता है। ओके, आपको भी ये लगता होगा कि पर्सन बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये गुस्सा अगर हटा दे अपनी ज़िंदगी से तो और भी अच्छे होंगे, या अपना ईगो एटीट्यूड, या बिना सुने, बिना सोचे समझे कुछ भी फैसला बता दिया कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो ये आपको कहीं न कहीं लगता है ना कि मतलब आप जहाँ पर आप सीरियस हैं इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर मज़ाक समझ रहे हैं इस रिश्ते को, या वो बार-बार आपको हर्ट कर देते हैं। अपनी हरकतों की वजह से ना, ये पर्सन आपको बार-बार हर्ट कर देते हैं, और इनका जो रिएक्शन होता है हर बार, या हर बार जो ये कुछ ना कुछ जो कारनामे करते हैं ना, इससे आप शॉक हो जाते हैं कि ये क्या है? आकर मेरे ऊपर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा दिया, इनको इनके कान किसी ने भर दिए, आकर आपके ऊपर गुस्सा उतार दिया, या इनको कुछ ने कुछ बताया, कुछ दिखाया, ये आकर आपके ऊपर भड़क गए, बिना सोचे-समझे, बिना पूछे, बिना बिना रियलिटी चेक के। तो मुझे लगता है इनका जो स्वभाव है, या इनका जो बर्ताव होता है ना, काफ़ी बार आपके लिए शॉकिंग रह चुका है कि ऐसे कैसे आपके साथ कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, वहाँ पर मून की एनर्जी है, नीचे है बिटरनेस। इस पर्सन का एंगर, ओके, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं आपके सामने, आपसे बातचीत करते वक़्त या गुस्से में, जो माफ़ी के लायक नहीं होते। पता नहीं कितने लोगों के साथ मैच होगा ये रीडिंग, लेकिन आपके पार्टनर है तो अच्छे, लेकिन गुस्से में इनके मुँह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं होते। ये पूरी तरीके से आपका अपमान करते हैं, ओके, पूरी तरीके से आपको हर्ट करके जाते हैं। ठीक है? सो मुझे लगता है ना कि अगर ऐसा कुछ किया है इस इंसान ने, आपको गलत-सलत बातें सुनाई, या बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, या इस पर्सन ने हो सकता है कि रिश्ता खुद ही खराब किया है, ओके, व्हाटएवर इट इज़, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइज़िंग, मतलब रात भर ये नहीं सो पा रहे, गलतफ़हमियाँ बहुत हैं, और गलतफ़हमियाँ कैसे दूर करें, और अगर दूर हुई भी है, अभी इस वक़्त अगर आपके पार्टनर को लगा है कि जो वो सोच रहे थे आपके बारे में गलतफ़हमियाँ थी, वो कुछ भी ऐसा था ही नहीं, वो गलत थे और आप सही थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है आपके सामने आकर आपसे माफ़ी माँगे, या आपके सामने आकर आपसे बात करें, इतना तो नहीं कर सकते। ये दुखी भी हैं, सैड भी हैं। मुझे लगता है ना कि जब आपको पता चलता है ना कि आप गलत हो, ओके, जब आपको लगता है कि आई एम रॉन्ग, तो कहीं न कहीं आप जब तक सॉरी नहीं कहते सामने वाले को ना, तब तक आपको चैन नहीं आता है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है। रात-रात भर आपके पर्सन सोते नहीं हैं। लेकिन आप कहेंगे अगर वो सोते नहीं हैं तो बात क्यों नहीं करते? अगर उनको इतनी शर्म आ रही है तो माफ़ी क्यों नहीं माँग रहे? क्योंकि ईगो है, प्राइड है, ओके, मैं कैसे झुकूँ उसके सामने? अगर मैं एक बार झुक गया तो वो मेरे को कमज़ोर समझेगी। ऐसी कुछ फीलिंग्स है आपके पर्सन की कि वो झुकना नहीं चाहते आपके सामने। ओके, सो दिस इज़ द कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स। वो किंग है, आपको रूल करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके सामने झुकना नहीं चाहते, या आपके सामने वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहते। ओके, दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर इसलिए। और ये सिचुएशन जो सब कुछ हो रही है ना, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में भी बता रही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मैंने देखा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जितने भी लोग होते हैं ना, इनमें ऑन ऑफ बहुत चलता है। ओके, इनकी अब मैं आपको अगर बताऊँ ना, इनकी हफ्ते के 4 दिन अच्छे रहते हैं, 3 दिन बहुत बेकार रहते हैं। पता नहीं क्यों ट्विन फ्लेम हफ्ते के 4 दिन बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, और 3 दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। ओके, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि होता है एज गैप होती है, दोनों की सोच एक जैसी ही होती है। ओके, दोनों गुस्से वाले तो दोनों गुस्से वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर। मिरर होता है ना, मिरर होता है आपका आईना, वो दूसरा पार्टनर होता है ट्विन फ्लेम में। सो कहीं ना कहीं दोनों की सोच सेम सेम होती है, दोनों जिद्दी होते हैं, तो इसलिए एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते ट्विन फ्लेम्स। हाँ, प्यार होता है,
प्यार तो होता है लेकिन एडजस्ट नहीं कर पाते इजीली, सॉरी भी नहीं कह पाते एक दूसरे को। ओके, सो ये यहाँ पर एनर्जी आई है कि प्यार है इनके दिल और दिमाग में, अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा घमंड हो सकता है किसी चीज को लेकर। चले चेकआउट करते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का आपके टुवर्ड्स। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है, तो प्लीज लाइक करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। आपके पर्सन फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, या फिर जनवरी अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा प्लीज बताएं मुझे। नेक्स्ट एक्शन, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स जो इन्होंने दबा कर रखी हुई थी, ओके, फीलिंग्स कौन सी, अगर इन्होंने कह दिया आपको कि ऑलरेडी वो आपसे प्यार करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कहा तो कह सकते हैं। इस पर्सन ने अगर माफ़ी नहीं मांगी है तो लव प्रपोजल के साथ वापस आ सकते हैं कि चलो एक नई शुरुआत करें, ये उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। ओके, नाइट ऑफ कप्स है, मतलब इमोशनल हो सकते हैं ये पर्सन, आपके साथ रिश्ता जोड़ने के बारे में बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन इनका ये भी मुझे नज़र आता है कि किसी की मदद से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर वो खुद आपका सामना नहीं कर सकते या खुद अकेले आपके सामने नहीं आ सकते, तो किसी की मदद, कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या कोई आसपास कोई करीबी पर्सन जिसका इस्तेमाल करके वो आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी, या आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जाकर उसको बताओ मुझे मिलना है, या मैंने उसको बुलाया, समथिंग लाइक दैट। किसी की मदद से भी ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। या इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि आप नहीं हो उनकी ज़िंदगी में, तो वो आपके बगैर खालीपन महसूस, बिकॉज इट इज़ ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का यही प्रॉब्लम है कि दूसरे पार्टनर के बिना वो बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए खुश रह सकता है, उसके बाद उसको तकलीफ होने लगती है कि आई वॉन्ट टू मीट। ओके, सो ये यहाँ पर बैलेंस उनकी ज़िंदगी में तभी आएगा जब दोनों का रियूनियन होगा या दोनों का रिश्ता फिर से ठीक होगा, तभी इनको सुकून आएगा। ओके, सो स्टार का कार्ड ये कहता है कि इस इंसान को महसूस होने लगा है कि आप हैं तो उनकी ज़िंदगी में खुशी है, इनकी ज़िंदगी में बैलेंस है, सारी चीज़ें ठीक है, अपनी जगह पर है। जैसे हम कहते हैं ना कि रूम एकदम अ, सही से आपने रखा है। अगर छोटे बच्चे आ जाते तो ये सामान यहाँ पर वहाँ पर गिरा हुआ, ओके, सो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। तो आज इनकी ज़िंदगी उतल पुतल मच गई इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप नहीं हो। ओके, आपकी एनर्जी उनको नहीं मिल रही। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में वही चीज़ होती है कि एनर्जी के लिए तड़पते रहते। आज आपके पर्सन की ज़िंदगी में वो बैलेंस चाहते हैं, या फिर ये पर्सन आपको लेकर सीरियस भी हो चुके हैं, बट ये चाहते हैं ना कि आप आ जाओ उनकी ज़िंदगी में वापस, या वापस ये रिश्ता जुड़े। इस टाइप की इनकी फीलिंग्स मुझे स्ट्रांगली नज़र आती हैं। या सी अगेन बोथ द कार्ड्स आर टेलिंग मी अबाउट बैलेंस ओनली। यहाँ पर कुंभ राशि एक्वेरियस, यहाँ पर सैजिटेरियस, धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन की। इस पर्सन को अभी आपकी हर बात, मतलब इनको लगता है कि आपकी हर बात माननी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पर इस पर्सन ने अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ डिसीजन लिया, अपनी मर्जी से इन्होंने, या फिर उनको जो लगा उन्होंने कहा, वहाँ पर बातें बिगड़ी हुई हैं। तो इनको अभी लगता है कि क्यों ना आपकी बात ही माने, जो आप कहेंगे वही करेंगे तो दोनों सुखी रह सकते हैं। उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करके देखा, लेकिन बातें बिगड़ती जा रही हैं। ओके, कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होने के बजाय और भी बिगड़ चुकी हैं। तो इस इंसान को भी लगता है कि जो आप कहोगे, मतलब ये पर्सन आखिर में मजबूर हो चुके हैं कि जो आप कहोगे यस मुझे मंजूर है। ओके, सो वो एनर्जी यहाँ पर है कि जो आप कहोगे वो उनको मंजूर है, इस टाइप की एनर्जी है। तो नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं और आपके सामने ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं ना कि हाँ तुम सही मैं गलत। ओके, थोड़े से आपको इमोशनल कर देने वाले पर्सन, मतलब इनका बिहेवियर ऐसा होगा ना कि आपको खुद तरस आ जाएगा, अरे जाने दो यार कितना तकलीफ देंगे इसको, ऐसा आप सोचोगे, या आप पिघल जाओगे, आप जाओगे गुस्सा करके कि इसकी बात मैं नहीं मानूंगी। लेकिन इनकी हरकतें ऐसी होंगी ना कि आपको लगे अरे यार बेचारा चलो माफ़ कर दो, इस टाइप की एनर्जी उनकी नज़र आती है। या इस पर्सन की समझ, जजमेंट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये एक नया मौका चाहते हैं और आपके पर्सन की यही सोच है
या ये आपको आकर यही कहेंगे कि मुझे बस एक लास्ट चांस दे दो, मैं सब कुछ सही करूँगा, या मुझे और एक मौका दे दो, मैं प्रूफ करूँगा या करूँगी कि आई एम द बेस्ट पार्टनर। मतलब कहीं न कहीं आप ये कह सकते हो कि पर्सन आपके सामने झुकने के लिए तैयार हो चुके हैं। इनको पूरी तरीके से अपनी गलती का एहसास हो चुका है और ये रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको पता है कि अभी वो और इस रिश्ते को, या आप दोनों आपकी गलतियों को लेकर वो बैठ जाएँगे तो रिश्ता कहीं न कहीं खराब होकर टूट ही जाएगा। अगर वो बचाना चाहते हैं तो सीरियस होकर ही उनको बचाना होगा। सो यू दिस कार्ड नंबर 20, नंबर 14 एंड नंबर 17 ऑल आर पॉजिटिव कार्ड्स। ये कार्ड्स कहते हैं कि इस पर्सन के दिल और दिमाग में बस आप ही चल रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको चाहिए। आज आपको शायद उनकी ज़रूरत नहीं है, या हो सकता है आपको ज़रूरत है, लेकिन आपसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है आपकी। यहाँ विल देखिए सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए, मतलब आप 100% ये कह सकते हो कि यस, जो भी होगा आपके फेवर में होगा। ओके, इस पर्सन की सोच बदल चुकी है, ये पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव हो चुकी है, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, आपके साथ आप जो जो कहेंगे वो सब कुछ करने के लिए पर्सन रेडी है। सो इट इज शोइंग मी वेरी वेरी पॉजिटिव थॉट्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसा आप चाहते थे वैसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों का रीयूनियन हो। सो नंबर 10 वेरी पॉजिटिव। और देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून 2 बार आ चुका है। 10-10 की एनर्जी, मतलब एक कंप्लीशन और रीयूनियन आने वाले 10 से 20 दिन के अंदर बहुत से लोगों के लिए कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। आने वाले 10 या 20 दिन के अंदर आपकी बातचीत हो सकती है। ओके, अगर इस पर्सन को सच में अपनी मिस्टेक्स भी रियलाइज हो रहे हैं और पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं और इनको लगता है कि आपसे सॉरी कहना चाहिए, तो यस, सॉरी का मैसेज भी इस पर्सन की तरफ से आपके लिए आ सकता है। ओके, सो वेरी पॉजिटिव साइन। देखते हैं इस डेक से भी कुछ कार्ड्स लेकर क्या एनर्जीज हैं और भी गहराई से। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। डेडलाइन, इनको लगता है कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है और इनको ये भी लगता है कि वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत ही जल्द आपके साथ जो भी है एडजस्टमेंट करके आपको अपना बनाना चाहिए। सो दिस पर्सन इज, मतलब जितना आपको लगता है कि कब होगा कब होगा, इनको भी लगता है कि बहुत ही जल्द से जल्द बातचीत आपके साथ करके सब कुछ सही करना है। सेपरेशन, मतलब ये दूरियां इस पर्सन को कहीं न कहीं ना परेशान कर रही हैं। ये दूरियां कल तक उनको लगा था कि वो दूर जाएँगे तो आप पागल हो जाओगे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि आप सही हो और वो कहीं न कहीं गलत हैं, इसलिए वो खुद ही पागल हो चुके हैं आपसे मिलने के लिए। और ये सेपरेशन जो है, उसमें मुझे लगता है कि आपने चुप्पी रखी है, ओके, आप चुप हैं और उनको कुछ बता नहीं रहे हो। सो वो यहाँ पर मुझे लगता है कि अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, ओके, अनसैटिस्फाइड। जहाँ पर भी है ये पर्सन, वो अपनी लाइफ में खुश बिल्कुल नहीं है। उनको खुशी शायद आपके साथ महसूस हो रही है या आपकी आदत हो चुकी है। अभी आप उनकी तरफ इग्नोरेंस की एनर्जी दे रहे हो कि नहीं चाहिए मुझे, तुम बात नहीं करोगे, चलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, ओके, कि आप बात नहीं कर रहे हो या आपकी तरफ से आप कुछ भी सिग्नल उनको नहीं दे रहे हो जहाँ पर वो आएँ या बातचीत करें। आप एकदम बिल्कुल चुप हैं, आप न्यूट्रल हो, शायद आप इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे हो या फिर आप खुद बात भी नहीं कर रहे हो। तो वो थोड़े से कन्फ्यूज़्ड हैं कि क्या आपने मूव ऑन किया? क्या आपको उनकी ज़रूरत अभी नहीं है? या आपने सच में इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया? उन्होंने गुस्से में कह दिया रिश्ता ख़त्म, तो क्या आपने सच में सोच लिया कि रिश्ता ख़त्म? तो ये सारे सवालों के जवाब आपके पार्टनर ढूँढते-ढूँढते आप तक पहुँच जाएँगे। ओके, सो आने वाले 2 हफ़्ते, आने वाले 20 दिन आपके लिए लकी हैं, पॉज़िटिव हैं। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू।